मरने के बाद तो सभी शांत होते हैं, लेकिन जीते जी जो शांत हो वो संत होते हैं। शांत होने के लिए मरने का इंतजार क्यों किया जाए? जब जीते जी शांत हुआ जा सकता है तो मरने का इंतजार क्यों किया जाए? जीते जी शांत होना सीख लें। और जिनवाणी सिखाती है कि जीते जी शांत कैसे हुआ जा सकता है। जीते जी शांत होने का सबसे बढ़िया तरीका है उदार दृष्टिकोण, अनिकांतवादी दृष्टिकोण, प्रज्ञापूर्ण दृष्टिकोण और भेद विज्ञान वाला दृष्टिकोण। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं, अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप या तो दूर से देख रहे हैं या गुरूर से देख रहे हैं। कोई छोटा आपको तब दिखता है जब आप दूर से देखते हैं। कल आसमान में हवाई जहाज मंडरा रहा था, 5-7 चक्कर लगाए, भैया वृत्ति को आए श्रावक। कोई कह रहा है कि प्रशिक्षण चल रहा है, कोई कह रहा है कि पाटनी जी का है, कोई कह रहा है, सब अपने हिसाब किताब लगा रहे। एक छोटा बच्चा बोलता है कि हवाई जहाज इतना छोटा होता है, ये तो चील के बराबर, कौए के बराबर दिख रहा है, जो कि काफी बड़ा दिख रहा था। दूर से देख रहे हैं इसलिए हवाई जहाज आपको कार के बराबर दिख रहा है, नैनो के बराबर दिख रहा है, लेकिन उसके पास जाके देखो तो उससे 4 गुने से ज्यादा होगा। पंखों का फैलाव मतलब है कि अगर आपको कोई छोटा दिख रहा है तो या तो आप दूर से देख रहे हैं। मुनिराज आपको छोटे नजर आ रहे हैं, कम ज्ञानी नजर आ रहे हैं, तो या तो दूर से या फिर गुरूर से। गुरूर से भी लोग छोटे दिखने लगते हैं। जिसको ईगो होता है, अहम होता है, उसे दूसरे लोग छोटे छोटे दिखते हैं। यानी दुनिया में कोई छोटा नहीं है। प्रत्येक परमाणु अपने आप में परिपूर्ण है, स्वतंत्र है। प्रत्येक जीव अपने आप में होनहार परमात्मा है। ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्राकृत भाषा के लिए अभी आशीष जी कह रहे थे, प्राकृत भाषा तो अथाह भंडार है ज्ञान का। और मुझे लगता है कि जितना सारा साहित्य प्राकृत और अपभ्रंश में आज भी शास्त्रा भंडारों में छुपा हुआ है, शायद और किसी भाषा का होना मुश्किल है। संस्कृतों को विद्वानों ने हाथों हाथ ले लिया तो संस्कृत आज भी जीवंत है, लेकिन प्राकृत एक तरह से लुप्तता की कगार पर पहुंच रही थी। अब साधु और विद्वानों ने इसको ठीक ढंग से जनता के सामने लाने की कोशिश की और आज आप सुन पा रहे हैं। देखा जाए तो जितने सारे प्राचीन लेख हैं, जितने सारे पुरातात्विक लेख हैं, सभी की भाषा प्राकृत और सभी की लिपि ब्राह्मी है। खंडगिरी, उदयगिरी कभी गए हों आप लोग? कोई गया आप में से? हाँ, वहां पर भी हाथी गुफा में एक बड़ा सुंदर शिलालेख है और उससे कई सारे ऐतिहासिक तत्व सामने आते हैं। भारत का नाम पत्थर में जो लिखा सबसे पहले मिला वो उसी में लिखा है, 10वीं लाइन में, भरतवश। सौभाग्यशालियों, बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनी के पीछे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब मर्यादित। मर्यादित है जो वही बड़ा हो पाता है। मुनिराजों की मर्यादाएं, श्रावकों की मर्यादाएं, गृहस्थों का आचार विचार, अगर वह अपने आचरण से, अपने सिद्धांतों से, संकल्पों से चलते हैं तो उनका उत्थान होता है, उद्धार होता है, कल्याण होता है। और अगर
हमारे आदित प्रवृत्तियां होने लग जाएं तो पतन के रास्ते खुल जाते। शील, संयम, नियम, संकल्प जीवन के बहुत बड़े आधार हैं, और जब इससे लोग विचलित होते हैं तो पतित हो जाते हैं। अपने ज्ञान घन चैतन्य तत्व को पहचानो, वह शक्ति हम में भी है जो प्रभु परमात्मा ने प्रकट की। अभी अजित कासलीवाल जी गए, कल स्वाध्याय के मध्य उनको कहा कि देखो जो भगवान है वह हम भी हैं, वो कार्य परमात्मा और हम कारण परमात्मा। तो कहने लगे महाराज जी कैसे हो सकता है, हम तो सादा आदमी हैं, हम तो सादा ग्रस्त हैं। भाई विनम्रता की दृष्टि से ऐसा कहना ठीक है, लेकिन जब हम द्रव्यार्थिक नय से विचार करते हैं तो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा प्रकट होने की शक्ति है। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी को हीन मत समझो, किसी को तुच्छ मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, श्रुत के द्वारा, लिंग के द्वारा यथात्म शक्ति से समाहित अंतःकरण होकर के जो कैवल्य सुख का मार्ग है, ऐसे विविक्त आत्मा को कहूंगा। श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितान्तःकरणेन सम्यक् समीक्ष कैवल्य सुख स्पृहाणाम विविक्तमात्मानमथाभिधास्ये। आचार्य देवनंदी पूज्यपाद जैन जगत के बहुत बड़े आचार्य हुए। नाम तो उनका था देवनंदी, लेकिन जब उनके पाद का प्रक्षालन किया, और पाद का प्रक्षालन, पांव का प्रक्षालन तो किया था लोहे की तसले में, और पाद प्रक्षालन से वो लोहे का तसला बन गया सोने का। उनके बारे में जो कथाएं प्रसिद्ध हैं, गजब का व्यक्तित्व है आचार्य पूज्यपाद स्वामी का। और वो कहते हैं कि मैं ऐसे ही नहीं कहूंगा, समाधि तंत्र, समाधि शतक, जीवन को शांत बनाने वाले शास्त्र का व्याख्यान करने में चला। मरने के बाद शांत हो जाते हैं लोग, उसकी बात नहीं है। बात तो तब है कि जीते जी लोग शांत होना सीख जाएं। और जीते जी शांत होना सीखना है तो स्तोपदेश, समाधि तंत्र जैसे ग्रंथ बड़ी भूमिका निभाते। श्रुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति, श्रुत के द्वारा कैसे कथन करूंगा, कैसे मार्गदर्शन करूंगा? आगम से, लिंगेन युक्तियों के द्वारा, हेतु के द्वारा, समाहितान्तःकरणेन अपने चित्त को अच्छी तरह अपने आप में स्थिर करके, यथात्म शक्ति जैसी मेरी शक्ति है उसके अनुसार सम्यक समीक्षा, अच्छी तरह से सोच विचार करके, कैवल्य सुखस्पृहाणाम, केवल ज्ञान रूपी सुख को जो चाहते हैं ऐसे जीवों के लिए विविक्तम आत्मानम अभिधास्ये, विविक्त आत्मा को कहूंगा। विविक्त आत्मा मतलब एकत्व विभक्त, अपने आप में परिपूर्ण और पर से भिन्न। सौभाग्यशालियों, शास्त्र का अभ्यास करने से, श्रुत का ज्ञान होने से जीवन में परिवर्तन होता है, जीवन में अच्छाइयां हासिल होती हैं। महावीर स्वामी के जीवन का एक प्रसंग है। उनके जमाने में एक चोर है जिसका नाम रोहा है। रोहा चोर चोरी करने में इतना माहिर है जैसे कोई पकड़ नहीं पाता है, चोरियां करके निकल जाता है। कहते हैं एक बार उसका भी जीवन बदल गया। हुआ ऐसे, जब उसके पिता का देहावसान का समय आया, पिता भी चोर थे, फेमस चोर। भाई
बाप की पीढ़ी कौन संभालता है? वंशानुगत व्यापार चलता था, लेकिन रुहा ने अपने पिता को कहा कि पिता, आप जो करते हो सो ठीक नहीं है, चोरी करना तो गलत बात है। पिता ने कहा कि ये तो छोड़, अब मैं मरने वाला हूं और मेरी अंतिम इच्छा तू पूरी करेगा क्या? उसने कहा कि भाई अच्छी बात होगी तो करूंगा। पिता ने कहा ना, मरते हुए व्यक्ति जो भी अंतिम भावना कहते हैं उसे मानना पड़ता है। उसने कहा कि आप बताएं। देखो, तुम पहली बात तो यह है कि चोरी का व्यापार कभी छोड़ोगे नहीं, चोरी भी एक व्यापार है। दूसरी बात, कभी भी महावीर प्रभु के समोषण में नहीं जाओगे। जहां उनकी दिव्य ध्वनि खिल रही, जहां समोषण लगा, वहां जाना नहीं, नहीं तो तुम्हारा व्यापार चौपट हो जाएगा। कैसे चौपट हो जाएगा? उसने कहा कि आप कैसे पिता हैं? पिता तो चाहता है कि बेटा अच्छा बने, सभ्य बने, प्रतिष्ठित बने, और आप हमसे वचन ले रहे हो कि चोरी कभी छोड़ोगे नहीं। चोरी करूंगा तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? उसने कहा कि देख भाई, जो भी है, लेकिन ये हमारा पुश्तैनी धंधा है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। योग संयोग की बात कि चोर का मरण हो गया और रोहा ने अपने काम संभाला। उसने चोरी करता कभी पकड़ा नहीं जाता। एक बार की बात है कि भागा भागा जा रहा था, चोरी करके जा रहा था, सैनिक उसके पीछे पड़े थे। उसने कहा आज तो बिल्कुल मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, क्या किया जाए। इधर जाता हूं तो महावीर स्वामी का समोषण लगा जाए, इधर जाता हूं तो सिपाही पकड़ लेंगे, क्या करा जाए। उसने निरापद रास्ता समझ करके ये वाला रास्ता अपनाया कि जहां सिपाही ना मिले। सिपाही पीछे भी हैं। भागता भागता, कहते हैं जैसे समोषण के द्वार से पास हो रहा था कि पांव में कांटा घुस गया। अब देखो, अतिशय में तो ये आता है कि 100 योजन तक कांटा, धूल, पत्थर, कंकर नहीं होता है, फिर वहीं कैसे कांटा आ गया? बोलो बोलो पंडित जी। एक तो कथा है समझाने की दृष्टि, दूसरी बात है जब कुछ होनहार होती है तो निमित्त भी कुछ ना कुछ मिल ही जाते हैं। हो सकता है कांटा ना लगा हो, पांव सरक गया हो, गिर गए हो, मोच आ गई हो। अब मोच को संभालने के लिए भागे जा रहे थे, दोनों कान में उंगली डाल के कि महावीर स्वामी के कान में शब्द पड़ना नहीं चाहिए। अगर कान में शब्द पड़ गए तो पिता की आज्ञा का खंडन हो जाएगा और मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा। कान में उंगली डाल के भागे जा रहे थे कि चोट लगी, गिर पड़े। चोट को संभालने के चक्कर में उंगली कान से निकालना पड़ी। और तभी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से क्या निकल रहा था? बोले दिव्य ध्वनि में चल रहा था, देवता बड़े सुंदर होते हैं, देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है, देवताओं की पलक नहीं झपकती है, देवताओं की जो गति है उस संसार में सबसे अच्छी मानी जाती है। और एक तरह से देवगति का व्याख्यान चल रहा था। उसने सुन तो लिया, लेकिन बड़ा विचित्र लगा कि कितना अच्छा। और जब हम किसी चीज को मना करते हैं ना, किसी चीज में निषेध में आकर्षण ज्यादा होता है। पहले बहुओं के घूंघट क्या बोलते थे वो? मुंह दिखाई होती थी ना। किस किस की मुंह दिखाई हुई? देखो, हाँ, जो शालीन परिवार के लोग हैं, मुंह दिखाई मतलब है कि बहू आई तो मोहल्ले भर की महिलाएं मुंह देखने के लिए, और मुंह कैसे देखती थी? हैं ऐसे, उसका घूंघट थोड़ा सा ऐसे करेंगे और मुंह जरूर देखेंगी। और
और फिर देख करके बाहर जाके बातचीत भी करेंगी कि भाई बहू तो उनकी बहुत बढ़िया है साहब। कोई पूछेगी तू उनका मुंह देख के आई कि नहीं देख के आई, मुंह दिखाई में तू गई थी, और मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ देना भी पड़ता था, बहू को देते थे ना। तो भाई मैंने तेरा मुंह देखा, तो सिनेमा देखते हैं ना तो कुछ ना कुछ टिकट लगता है। अब इसका आशय अलग है। तो मुंह दिखाई में एक तरह निषेध था कि थोड़ा चेहरा ढका रहता था, एक शालीन सभ्य रूप होता था, तो एक परंपरा, एक रीति चलती थी। अब मुंह दिखाई रस्म का कोई औचित्य ही नहीं रहा है। पहले से मुंडी खुली है, मुंह खुला है, जिसको देखना है बिना टिकट देखो। निषेध होता था तो थोड़ा आकर्षण होता था कि अमुक की बहू कैसी है, अमुक की बहू शालीन है, शीलवान है। और अब आप शीलवान बने, अच्छी बात है, लेकिन शील के साथ साथ थोड़ी मर्यादाएं भी जरूरी है। निषेध में आकर्षण होता है। पंडित जी ने एक किताब भेंट की, लेकिन किताब में समझ लो चिपकी हुई है चिट चिपकी हुई है एक जगह। तो अब पूरी किताब भले देखें ना देखें, इस चिट के नीचे अभी कभी आप उस शादी वगैरह के देख के आओ ना, शादी का कार्ड, और अगर समझ लो कि किसी कारणवश एक नाम पर चिट चिपकाना पड़ी हो, तो लोग पूरे कार्ड में सबसे ज्यादा क्या चीज देखते हैं? पूरे कार्ड में तो सबसे पहले देखेंगे चिट के नीचे। बल्कि वो छोड़ो, किताब है 1 साल पुरानी हो गई, दूसरे साल बाजार में आई, तो दुकानदार क्या करता है कि मूल्य बदलने के लिए उसके ऊपर छोटा सा चिट चिपका देता है कि भाई इसका मूल्य। तो अब जो लिखा है उस पर 25 रुपए, वो तो दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे क्या लिखा है? निषेध में एक तरह का आकर्षण होता है। अगर आप अपने आचार विचार की मर्यादा का ध्यान रखेंगे तो आप भी आकर्षण के केंद्र बनेंगे। जो यूं खुले आम खुले कैसे भी घूमते हैं, 2-4 बार लोगों की नज़र में आते हैं, तो या तो नज़र खराब होती है, या ठीक है देख तो लिया 2-4 बार, निकलते ही रहते हैं ऐसे लोग। तो और आप शालीन हैं तो एक अलग तरह का अट्रैक्शन होता है, एक जुड़ाव होता है। या तो आपके प्रति सम्मान होगा या फिर आत्मीयता का भाव होगा। तो जरूरी है मर्यादाएं बनी रहें, बड़ों की, ससुर जी की, जेठ जी की। खैर, कहने का मतलब है कि उसका निषेध था, मुझे नहीं सुनना। कितने बार उसने दोहराया था कि इधर से तो समोषण नहीं है, इधर से नहीं जाना, इधर तो सभा नहीं लगी, इधर से नहीं जाना, इधर तो जैन मंदिर नहीं है, इधर से नहीं जाना। और इतना घर कर गया था कि नहीं सुनना, महावीर का एक शब्द भी नहीं सुनना, जिनवाणी का एक वचन भी नहीं सुनना, ऐसा निषेध बैठ रखा था। और जब सुनने में आया तो एक शब्द जो है वो दिमाग में अखबार की तरह छप गया।